हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 48। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने आपको इसके पहले का करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर 36, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस एंड दिस आर इक्वल। दो प्रोग्रेशन दिया गया है, कह रहा है कि किस n की वैल्यू पे ये दोनों प्रोग्रेशन इक्वल होंगे, इनका टर्म इक्वल आएगा। ठीक ना, कौन सी ऐसी वैल्यू होगी इन दोनों सीरीज में, एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है। ठीक, कौन सा ऐसा डिजिट होगा जो दोनों में इक्वल आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा था। देखिए ये दोनों AP दिया गया है, तो चलिए मान लेते हैं इसका nth टर्म an है और इस वाले सीरीज का nth टर्म कैपिटल AN है। इसके लिए स्मॉल an मान लेते हैं, इसके लिए कैपिटल। अब मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल है, कह रहा है ना कि कौन सा यानी कि क्या वैल्यू होगी कि दोनों का nth टर्म इक्वल हो। तो मान लीजिए इसका nth टर्म और इसका कैपिटल nth टर्म दोनों इक्वल है। इसके लिए फार्मूला a प्लस n माइनस 1d और n के लिए हम कैपिटल यूज कर लेते हैं a प्लस नंबर ऑफ, ये तो n स्मॉल ही रहेगा, n माइनस 1d। अब देखिए a की वैल्यू 63, n माइनस 1, d की वैल्यू 65 माइनस 3 2, इसमें a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 10 माइनस 3 7। सॉल्व कर लेते हैं, 2n माइनस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 3 माइनस 7n माइनस 4, 63 माइनस 2 61। अब इसको इधर भेज देंगे 65, इसको इधर, तो 7 माइनस 2 5n, 5 से डिवाइड कर लेंगे 65 को, यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। यानी इस सीरीज का 13th टर्म और इस सीरीज का भी 13th टर्म दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द 17th टर्म ऑफ AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट 8th टर्म। कह रहा है कि जो 17th टर्म है, 17th वो 5 ज़्यादा है किससे, 8th टर्म से। पहले इसी को लिख लेते हैं, 17th टर्म जो है कितना 5 ज़्यादा है किसका, 8th टर्म के ट्वाइस से। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, ट्वाइस इट्स 8th टर्म, यानी 8th टर्म के ट्वाइस से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। कौन सा, 17th टर्म। तो देखिए हमने लिखा है ना 17th टर्म इक्वल टू ट्वाइस 8th टर्म और 5 ज़्यादा है। ठीक, 5 ज़्यादा कितना, ट्वाइस ऑफ 8th टर्म। तो इसके लिए अब अगर फार्मूला लिखेंगे a प्लस 16d, इसके लिए a प्लस 7d, मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 14d और इसको इधर भेज देंगे, माइनस से हो जाएगा 16 माइनस 14 2d इक्वल टू 5। माइनस का दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस है माइनस हो जाएगा, b प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, इसको क्वेश्चन 1 मार्क के यही छोड़ देते हैं। लिखा है इफ़ द 11th टर्म ऑफ एन AP इज 43। अगर 11th टर्म जो है वो 43 है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 11th टर्म 43 है तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे तो a प्लस 10d इक्वल टू 43। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। a प्लस 10d माइनस a माइनस 2d 43 माइनस माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक, यहाँ a से a कैंसिल, 10 माइनस 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 प्लस हो गया है ना, तो 10 प्लस 2 12d, 12 से 48 को डिवाइड करेंगे, d की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। हमसे पूछा जा क्या जा रहा है, nth टर्म पूछा जा रहा है ना, तो पहले हम a निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 में हमने पुट किया a माइनस 2 इंटू 4, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3। अब nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू क्या है 3 है, n की जगह तो n ही रहेगा, nth टर्म का पूछ रहा है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, d की वैल्यू हमारा 4 आया है ना, 4n माइनस 4 हो जाएगा, 3 माइनस 4 कितना होता है माइनस 1, यानी 4n माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा nth टर्म निकल जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर देखिए क्या लिखा था, 24th टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। जो 24 वाला टर्म है वो ट्वाइस है 10th टर्म का, 10th टर्म का क्या है, ट्वाइस है। तो देखिए हमने लिखा ना 24th टर्म जो है वो ट्वाइस है किसका, 10th टर्म का, 2a10। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है, सो दैट इट्स 72 सेकेंड टर्म इज 4 टाइम्स इट्स 15th टर्म। यानी 72 वाला टर्म जो है वो 4 गुना है किसका, 15वें टर्म का। ये कितना है, 4 गुना है किसका, 15वें टर्म का। यानी 15वें टर्म में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का अर्थ यही हो ना, अगर ये 4 गुना है तो 15वें टर्म में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। चलिए पहले लिखा था a24 इक्वल टू 2a10, यानी 24th टर्म जो टाइस है किसका, 10th टर्म का। इसके लिए फार्मूला a प्लस 23d, इसके लिए a प्लस 9d, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2a प्लस 18d हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस 2a माइनस a, इसको इधर भेज दीजिए, 18d माइनस 23d माइनस 5d, माइनस माइनस कैंसिल है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 5d। इसको यहीं छोड़ देते हैं। हमें प्रूफ क्या करना था कि 72th टर्म जो है 4 गुना है किसका, 15th टर्म का, यानी 15th टर्म में 4 मल्टीप्लाई कर दें, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसा हमें प्रूफ करना है।
ठीक, तो चलिए पहले 72th टर्म देखते हैं क्या ए प्लस 71d। ए की वैल्यू 5d, कितना आ जाएगा 76d, यही छोड़ देते हैं। अब पहले देख लेते हैं 15th टर्म की वैल्यू कितना आ रहा है। तो ए प्लस 14d होगा, ए की वैल्यू 5d प्लस 14d कितना आएगा 19d। अब देखिए 76 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 19d, है ना। तो 4 इंटू 19d की वैल्यू क्या है, ए 15 है, तो हमने ले दिया है 15। देखिए A72 जो 4A15 के बराबर है कि नहीं है, हो गया प्रूफ। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39 है, आप लोग इसको खुद लगाइएगा, हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 40। देखिए कह रहा है इफ पीथ टर्म ऑफ एन AP इज क्यू, पीथ टर्म जो है AP का वो क्यू है। देखिए यहाँ पीथ टर्म AP का क्या है, क्यू है। आगे कह रहा है एंड इट्स क्यूथ टर्म इज P, और क्यूथ टर्म जो है वो P है। क्यूथ टर्म क्या है, P है, तो शो करना है P प्लस क्यूथ टर्म 0 होगा। P प्लस क्यूथ टर्म क्या होगा, 0 होगा। चलिए देखते हैं, पीथ टर्म Q है, क्यूथ टर्म P है। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, AN के लिए फार्मूला A प्लस n माइनस 1d था, तो AP के लिए क्या होगा A प्लस P माइनस 1d इक्वल टू Q। इसके लिए A प्लस Q माइनस 1d इक्वल टू P। ठीक, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो A प्लस P माइनस 1d माइनस A प्लस Q माइनस 1d ऐसे ब्रैकेट में लगा दिया, Q माइनस P, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, ये माइनस A हो जाएगा, ये माइनस Q माइनस 1d हो जाएगा। अब ठीक, A से A कैंसिल। अब देखिए दोनों में D कॉमन है, तो D हमने कॉमन लिया, यहाँ हो जाएगा P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1, Q माइनस P, फिर ब्रैकेट अंदर हटाएंगे तो माइनस Q प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, P माइनस Q बच गया, है ना। अब देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी P माइनस Q हो जाएगा, P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1। अब किसी एक में रख करके हम A की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो A प्लस P माइनस 1, D की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू Q, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस P प्लस 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए हमने लिखा है, तो इस दोनों को भी इधर ट्रांसफर कर दें तो इक्वल टू P प्लस Q माइनस 1 आ जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि P प्लस Q टर्म 0 है। चलिए देखते हैं, P प्लस Q टर्म 0 आएगा, तो A प्लस P प्लस N की जगह क्या लिखा है, P प्लस Q लिखा है, तो N की जगह हम लिख दिए P प्लस Q माइनस 1 D। A की वैल्यू P प्लस Q माइनस 1 आया है, P प्लस Q माइनस 1 और D की वैल्यू माइनस 1 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस P माइनस Q प्लस 1 हो जाएगा। देखिए P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। ठीक, हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर A एंड L। कह रहे कि किसी AP का पहला टर्म A है और लास्ट टर्म L है, तो शो कीजिए कि सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम इंड J प्लस L। तो हमें प्रूफ करना है कि सम nth टर्म का शुरू से और लास्ट से दोनों का सम A प्लस L आएगा। ठीक, देखिए फर्स्ट टर्म A दिया गया, लास्ट टर्म L दिया गया, हमें प्रूफ करना है कि सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम एंड A प्लस L आएगा। तो nth टर्म का सम शुरुआत से क्या होता है, nth टर्म क्या होगा A प्लस n माइनस 1D, और लास्ट टर्म का फार्मूला, अगर nth टर्म लास्ट से निकालना तो फार्मूला हमने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में, L माइनस n माइनस 1D होगा, है ना। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए ये प्लस n माइनस 1D है, ये माइनस n माइनस 1D, तो पूरा कैंसिल, बचेगा क्या A प्लस L, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो nth टर्म बिगिनिंग से क्या होगा A प्लस n माइनस 1D, और nth टर्म इंड से क्या होता है L माइनस n माइनस 1D, बस दोनों को सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्या लिखा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6। कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो चलिए पहला 2 सीरीज निकालेंगे, पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, सीरीज निकालेंगे, सीरीज फॉर विच 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 6। तो 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 तो डिवाइड होगा नहीं 6 से, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, 12 के बाद 18 होगा, फिर 24 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब सबसे लास्ट का 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99 होता है ना। तो 99 तो डिवाइड होगा नहीं, 98 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, यानी 96 होगा, यानी ये आपको खुद से निकालना है, ठीक ना। तो L की वैल्यू 96, A की वैल्यू 12 और D की वैल्यू कितना है 6 है। देखिए 6 का डिफरेंस है 18 माइनस 12, तो हमें नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कि 12 से और 96, 12 और 96 से लेकर के 96 तक, 12 से लेकर के 96 तक कितने नंबर ऑफ टर्म है जो 6 से डिविजिबल है। पहला टर्म 12 है और लास्ट टर्म 96 है, तो L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D फार्मूला है हमारे पास। L की वैल्यू 96, A की वैल्यू 12, n माइनस 1, D की वैल्यू 6, हमसे N पूछा जा रहा है, ठीक ना।
96 माइनस 12 84, 6 से डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा 14, एन की वैल्यू कितना आ जाएगा 15, यानी 15 टर्म्स हैं 12 से लेकर के 96 तक जो 6 से डिविजिबल है। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 है, उसको आप लोग खुद लगाएंगे, हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 भी वही क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 9, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल है, वही क्वेश्चन है ना। तो देखिए पहले 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है, तो 101, 102, 103, ये कोई भी नंबर नहीं डिवाइड होगा। 108 पहला 3 डिजिट का नंबर होगा जो डिविजिबल होगा, उसके 117, 126, 108 में क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे, 117 आ जाएगा, 117 में 9 ऐड कर देंगे, 126 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट का आप देखेंगे तो 999 होगा। लास्ट का 3 डिजिट का नंबर क्या होता है 999 होता है, और ये 9 से डिविजिबल भी, अगर नहीं डिविजिबल होता तो उसके पहले का नंबर लेते, चूँकि ये डिविजिबल है। ठीक, तो चलिए ए की वैल्यू 108, डी की वैल्यू 9, एल की वैल्यू 999, तो फार्मूला एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल की वैल्यू 999, ए की वैल्यू 108 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9। सपरेट करेंगे 891 आएगा, 180 सपरेट करेंगे तो 9 से अभी एन माइनस 1 9 इधर बचेगा, 9 से इसमें डिवाइड करेंगे 99 आ जाएगा, 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे 100 आ जाएगा। यानी 108 से लेकर के 999 तक 100 ऐसे नंबर हैं जो 9 से क्या है पूरी तरह से डिविजिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5। 101 से लेकर के 999 तक, 101 से लेकर के 999 तक, 999 तक कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो दोनों से डिविजिबल हैं, 2 और 5 दोनों से। तो देखिए जब आपने क्लास पिछली कक्षाओं में, छोटे कक्षाओं में पढ़ा होगा क्लासेस में, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा, है ना। यानी अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 5 जो कितना होता है 10, तो वो नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा। आई बात समझ में ना, अगर दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब हम देखते हैं, हम किससे देखेंगे, अगर 2 और 5 से डिविजिबल है इसका मतलब 10 से भी डिविजिबल होगा, तो हम सीरीज़ निकालते हैं। तो हमारा AP क्या होगा 110, 120, किसके किसके बीच में कह रहा था जी 101 और 999 के बीच में, है ना। तो 101, 102, 103 ये सब तो डिविजिबल होगा नहीं। 105 चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा। 110 ऐसा पहला नंबर होगा जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा 101 के बाद। इसके बाद 120, फिर 130, लास्ट में 900 कितना लिखा है 999 है, तो 999 के पहले देखेंगे तो 990 हमको मिलेगा, ठीक ना। 998 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा। इसी तरह आएंगे तो हमको क्या मिलेगा 990 जो 2 और 5 दोनों से डिविजन यानी 10 से कह रहे हैं, ठीक ना। ए की वैल्यू 110, एल की वैल्यू 999, डी की वैल्यू 10। तो फार्मूला एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल की वैल्यू खुद देख ही रहे हैं 990, ए की 110, एन माइनस 1 डी 10, डी की वैल्यू 10 है। घटाएंगे इसमें 880 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 88, यानी एन की वैल्यू इधर ट्रांसफर कर देंगे 89 हो जाएगा। यानी इन दोनों बीच में 89 नंबर्स हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। एक फ्लावर बेड है जिसमें पहले रो में 43 रोज के प्लांट है, दूसरे में 41, तीसरे में 39, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है और लास्ट वाले रो में 11 है। लास्ट वाले रो में कितने हैं 11 है। तो आप आसानी से AP निकाल सकते हैं, AP सीरीज लिख सकते हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो कह रहा है कितने रो हैं उसमें, यानी हमसे क्या पूछा रहा है कितने रो, मतलब n पूछा जा रहा है ना। पहले रो में कितने थे 43 थे, दूसरे में 41, फिर 49, लास्ट में कितना, लास्ट वाले रो में 11 है। n की वैल्यू पूछा जा रहा है, l की वैल्यू 11 है, a की वैल्यू 43, d की वैल्यू 41 माइनस 43 कितना होगा -2। फार्मूले में रख देंगे l इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 43, एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितना है -2। सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 43 माइनस 32, -2 से डिवाइड कर लेंगे 16 आ जाएगा, यानी 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे 17 है। यानी टोटल जो रो हैं जिसमें रोज लगे हैं वो कितने हैं 17 रो हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। कह रहा है द सम ऑफ ₹800 इज टू बी यूज टू अवार्ड 4 प्राइज। 2800 रुपये है हमारे पास, उसको 4 प्राइज में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ़ ईच प्राइस आफ्टर द फर्स्ट इज 200 लेस, यानी कि पहला प्राइस जितने का है उसके बाद अगर दूसरा प्राइस हम दे रहे हैं तो 200 कम है,
तीसरा दे रहे हैं तो वो दूसरे वाले से 200 कम है, चौथा दे रहे हैं तो वो तीसरे वाले से 200 कम है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट प्राइज़ मान लेते हैं ए है, फर्स्ट प्राइज़ क्या मान लिया ए, तो सेकंड प्राइज़ क्या होगा ए माइनस 200 होगा। थर्ड प्राइज़ क्या होगा ए माइनस 200 में से 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस 400 हो जाएगा। फोर्थ प्राइज़ क्या होगा तीसरे वाले से 200 कम, यानी ए माइनस 400 में से 200 और घटा देंगे तो ए माइनस 600 हो जाएगा। ठीक, तो सम ऑफ 4 प्राइस कितना है 2800 है, मतलब इन तीनों का सम कितना है 2800 है। ए कितना हो जाएगा 4a 6 4 10 10 और 2 12 यानी 1200, इधर भेज देंगे प्लस 1200 यानी 4000, 4 से डिवाइड कर देंगे यानी 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी पहला प्राइस कितने का था 1000 का, तो सेकंड प्राइस कितना होगा ए माइनस 200 है ना, ए माइनस 200 यानी 1000 माइनस 100 800, फिर 1000 माइनस 400 600, 1000 माइनस 600 400। देखिए इसी में वैल्यू पुट कर देंगे चारों में, ये हमारा आंसर पता चल जाएगा कि पहला प्राइज 1000 का था, दूसरा 800 का, तीसरा 600 का, चौथा 400 का। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। कह रहा है फाइंड हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। 200 और 500 के बीच में 200 और 500 को लेकर के नहीं कह रहा है, 200 500 को छोड़ करके, यानी इन दोनों के बीच में क्या कितने ऐसे नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल है। बिटवीन कह रहा है ना, बिटवीन अगर यही चीज़ फ्रॉम लिखा रहता फ्रॉम तो यहाँ 200 को भी तब हम ऐड करते हैं और 500 को भी, है ना, तो इन दोनों को भी काउंट करके देखते। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या करा है इन दोनों के बीच में करा है, यानी इन दोनों को छोड़ करके, यानी इन दोनों के बीच में, यानी 201 से लेकर के कहाँ तक 499 तक। ठीक है ना, तो देखिए 200 के बाद पहला कौन सा ऐसा नंबर है 208 है जो 8 से डिविजिबल है। अरे सीधे सीधे 200 में 8 ऐड कर दीजिए, अगर 8 से डिविजिबल है तो आ जाएगा, फिर इसमें 8 ऐड कर दीजिए 216 284। लास्ट में 500 से कम कह रहा है तो 500 तो नहीं होगा, 500 को छोड़ ही देना, 499 होगा वो भी नहीं होगा, 98 देखेंगे वो भी नहीं होगा, 97 देखेंगे वो भी नहीं होगा, 496 होगा जो 8 से डिविजिबल होगा। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको निकालना पड़ेगा। तो L की वैल्यू 496, तो फार्मूला L इक्वल टू प्लस n माइनस 1d, यानी 496 इक्वल टू L की वैल्यू 208 प्लस n माइनस 1d। सेपरेट करेंगे 288, फिर 8 से डिवाइड कर देंगे 36 आ जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 37। यानी 200 और 500 के बीच में 37 ऐसे नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल है। ठीक, अगर तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगले लेक्चर में हम आपको सम ऑफ सीरीज़ बताएंगे, सम ऑफ सीरीज ऑफ AP। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।